दोस्तों नमस्कार साथियों। आज हम आप सभी के बीच ये बात आप लोग सभी जानते हैं कि SSGT का एडमिट कार्ड अपलोड हो चुका है। तो आज चलते हैं हम SSGT के कुछ क्वेश्चन लेकर। तो देखते हैं SSGT का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नमस्कार साथियों, आज हम SSGT का GK/GS के कुछ 10 टॉपिक क्वेश्चन लेके आए हैं जो SSGT का महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से स्थापित होगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली राजधानी कौन सी थी? तो भारत में पुर्तगाली राजधानी कौन सी थी आप लोग सभी जानते हैं। भारत में पुर्तगाली राजधानी कोचिन थी। जो कहा जाता है कि भारत में पुर्तगाली राजधानी कोचिन में स्थित थी। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली कोठी कोचिन में स्थापित किया था, यानी कि जो शुरुआत किया था वह कोचिन से ही शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन चलते देखते हैं। मैं पहले इरेज कर लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? तो बोलता है कि भारत में कौन सा प्रदेश है जो यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम प्राप्त करता था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बिहार हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में बिहार प्रदेश जो था यूरोपियनों का उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था। उस समय बिहार नमक अफीम के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह को दौरा किया था? कहता है वास्को डी गामा ने पहले बंदरगाह का दौरा किया था। कौन सा बंदरगाह का? भारत के कौन सा बंदरगाह का? तो आप जानते हैं कि कालीकट बंदरगाह का सबसे पहले दौरा किया था। कब? तो वास्को डी गामा ने भारत को पहली कालीकट बंदरगाह का दौरा किया। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत में सर्वप्रथम कालीकट आया था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक भी था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1698 में सुल्तानी में फैक्ट्री किसने लगाई? तो आप जानते हैं 1698 में सुल्तानी फैक्ट्री जॉब चार्नक ने लगाया था। तो आंसर मेरा पहला क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन हो जाएगा जॉब चार्नक। जो कहा था 1698 में कंपनी ने 3 गांव सुल्तानटी, कोलकाता एवं गोविंदपुरी की जमींदारी 12,000 रुपये में भुगतान कर प्राप्त कर ली थी। यहाँ पर निर्माता कारखाने से अलग बगल फोर्ट विलियम का निर्माण भी कराया था। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉब चार्नक के प्रयास से ही पड़ा था। नहीं, कहने का मतलब मैंने समझिए, जो भी सुल्तानी, कोलकाता या गोविंदपुरी थी जिसको 12,000 रुपये में कीन लिया था जॉब चार्नक ने, वही आगे जाके उसके अगल बगल में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। वह आगे जाके उस समय बाद वह कलकत्ता नगर कहलाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम काउंसिल प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट होना चाहिए था, प्रेसिडेंट हो गया है। तो क्या कौन सा था? तो देखते हैं कि 1700 में स्थापित जो था विलियम काउंसिल प्रेसिडेंट, वो कौन सा था? सर चार्ल्स अय्यर। पहला क्वेश्चन सा जाएगा मेरा। सर चार्ल्स अय्यर जो था, यानी कि फोर्ट विलियम काउंसिल का प्रेसिडेंट सर चार्ल्स अय्यर जो था, जो फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित था। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित था? कलकत्ता में, वही उसका मालिक था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर डच व्यापारी ने फैक्ट्री स्थापित की थी? यानी कि डच व्यापारी जब भारत आया था तो भारत के किस स्थान पे अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो हम लोग जानते हैं वो कौन सा था? पुलिकट था। आप जानते हैं पुलिकट स्थान पे जाके डच व्यापारियों ने अपना माने कि पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। मेरा कहने का मतलब यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया था? तो आप पहले देख चुके 1498 ईस्वी में 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के
जमीन के शासनकाल में कालीकट बंदरगाह पर आया था। तो 1498 ईस्वी में 17वीं शताब्दी में अंग्रेज द्वारा यूरोपों को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी। कहता है 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज द्वारा यूरोप में कुछ सामान भेजा रहे थे तो इनमें से कौन सी वस्तु नहीं थी। तो हम देखेंगे मसाले तो थी, सूती वस्त्र भी थी, नील भी थी, चाय नहीं थी। ये मसाला तो भेजा जाता था, सूती वस्त्र भी भेजा जाता था, नील नदी भेजा जाता था, पर चाय नहीं भेजा जाता था उस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने किसी से मद्रास की जगह प्राप्त की थी। कहता है कि किसने छीनकर मद्रास की जगह अपनी हथिया लिया था। तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने चंद्रगिरी के राजा से उसका जगह छीन कर अपना प्राप्त कर लिया था। फ्रांसीसी ने चंद्रगिरी राजा के मद्रास की जगह प्राप्त की थी। यहाँ पर एक किला का निर्माण भी करा था, उसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज भी रखा गया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी कि मेरा चौथा ऑप्शन जाएगा। फ्रांसीसी डे अल्मीडा ने दिया गया पूरा। फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा मद्रास की जगह प्राप्त कर ली थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था। जब शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसका आरंभिक नारा क्या था। उसका एक ही नारा था कि भूभाग्य नहीं हो पर व्यापार जरूर हो। तो यही आंसर इसका आंसर होगा। आंसर कौन सा जाएगा, तीसरा जाएगा। भूभाग्य नहीं पर व्यापार। कहने का मतलब भूभाग्य हो या ना हो पर व्यापार होना बहुत ज़रूरी है, उसका वही नारा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा भूभाग्य नहीं व्यापार था। अंग्रेजों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी 1608 में सूरत में स्थापित की थी। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर नामक स्थान पर स्थापित किया था। माने कि जब अंग्रेजों ने पूर्वी क्षेत्र पर, पूर्वी भारतीय पर अपना कंपनी स्थापित किया था तो 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर नामक स्थान पर किया था। तो वह दक्षिण निचले भाग में 1611 में मुसलीपट्टम नामक स्थान पर स्थापित किया था। आपसे पूछेगा भारत के दक्षिण भाग में किस स्थान पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो 1611 में मुसलीपट्टनम नामक स्थान पे स्थापित किया था। हम डिटेल भी चाहेंगे कि लिख कर आगे दें। तो आज चलिए, आज वह इतना ही। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। यदि आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं चाहूँगा कि इससे बेहतरीन क्वेश्चन मैं इस चैनल पर आपके लेके आऊँ। इसलिए आप इस चैनल को अगर आप रोज़ाना देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।